जस्ट होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं हूँ किचन में। तो अभी जो है आज अष्टमी, तो मेरा जो है शाम का सॉरी नवमी है, अष्टमी नवमी है। तो आज होगी पारण हम लोगों की। तो बस हम लोगों ने सारा खाना बना लिया है। बस आप लोगों के साथ एक बार खाने वाली हूँ क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि फिर हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला और बीच में ही सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। फिर इंडक्शन पे बनाया सारा खाना। तो चलिए फिर आप लोगों को दिखा देते हैं फटाफट से। तो ये जो है अभी सब्जी रखी हुई है, पूरी तरीके से नहीं पकी है। इसमें थोड़ी कसर रह गई है। देखिए जल रही है कहीं कहीं। इसके बाद ये बनी है पूरियाँ। पूरियों के बाद बन गए हैं चावल और ये जो है अरबी की सब्जी रखी हुई है। तो वहाँ पे जहाँ हम लोगों के यहाँ कुल देवता है तो उनके वहाँ पूजा होती है, तो वहाँ से प्रसाद आया है। रेखा ने अपना खा लिया है, मेरे लिए थोड़ी सी खीर है। ये सारी की सारी शुद्ध घी की पूरियाँ हैं। तो इतनी बन गई हैं, मतलब इसलिए नहीं बनी है कि इतनी सारी हम लोग खा लेंगे। कल जो है बाहर ये बन गई है कड़ी। तो कल जो है बाहर से आते हैं, मांगने वाले आएंगे, मतलब उनको देना होता है खाना। तो फिर उन लोगों के लिए भी बना लिया। सुबह से फिर होता है दशहरा शुरू हो जाता है, मतलब पूरे गांव के लोग आते हैं पैर छूने के लिए, दशहरा की राम राम करने के लिए। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कि किस तरीके से हम लोगों के यहाँ होता है। इसलिए इस टाइम आज जो है शाम को खाना बना लिया। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलेगा बनाने का क्योंकि सुबह 6 बजे से लोगों का आना स्टार्ट हो जाता है। फिर 12-1 बजे तक 2 बजे तक तो नाश्ता बनाने या करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो जैसे जैसे एक एक लोग करके अपना अपना करते जाएंगे फटाफट से, ताकि थोड़ा सा बिजी भी ना रहे और भूखा भी कोई ना रहे। इसलिए वो मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। तो चलिए फिर अभी जो है थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं सब्ज़ी बंद कर दूँ नहीं तो जल जाएगी पूरी। खीर भी बनी है। तो आज कुछ स्पेशल भी, एक तो मेरे पारण होंगे, दूसरा मेरे हस्बैंड का बर्थडे है 25 अक्टूबर को। तो उनको आप लोग विश कीजिएगा। और खीर भी दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो खीर बन गई है मेरी। तो चलिए फिर अभी मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और हो सकता है ब्लॉग कल तक चले, कल एंड करूँ मैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो यहाँ पर जो है जवारे आए थे हमारे यहाँ पे, पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है अच्छी तरीके से। जो कि जवारों का देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, शुभ होता है। जो कि व्रत होते हैं उनको भी, जो नहीं होते हैं उनको भी। तो यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पर देवता हैं तो उनकी यहाँ पे पूजा हो रही है। और ये लीजिए खाना की थाली लग गई है, आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए और बताइए कैसा बना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और आज है दशहरा, मतलब दूसरे दिन का दशहरा जो कि मनाया जाता है। तो आप सबको हैप्पी दशहरा मेरी तरफ से, हैप्पी दशहरा। और अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और बस तैयार नहीं हुई हूँ। तैयार इसलिए नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी खाना वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद तैयार होंगी। तो चलिए फिर अभी खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और बताइए आप सब लोग कि आप लोगों के यहाँ दशहरा कैसे, किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ है हम लोगों के यहाँ। तो जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस चलिए फिर अभी फटाफट से खाने मतलब सब्जी बस बनेगी। रात की जो पूरियाँ हैं वो रखी हुई है क्योंकि अभी सब लोग आने वाले हैं, कुछ लोग आने लगे। तो फटाफट से जैसे ही टाइम मिलता है मैं सब्जी बना लेती हूँ तुरंत। उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से क्योंकि अभी लोग आने लगे हैं थोड़े थोड़े, कुछ ज़्यादा लोग आने लगे तो फिर नई सब्जी भी नहीं बना पाऊँगी। तो अभी फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ क्योंकि नाश्ता वगैरह भी नहीं बन पाएगा। तो फिर सीधे मतलब जब सब लोग चले जाएंगे तो फिर सीधा नाश्ता खाना ही हो जाएगा 12 बजे तक। और चलिए फिर अभी फटाफट से बना लेती हूँ सब्जी। यहाँ पर जो है हम दोनों दशहरा सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इस तरीके से ही हमारे यहाँ दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। और एडिटिंग करते समय मैं खा रही हूँ पान, तो आप लोगों को थोड़ी सी वॉइस में अंतर लगेगा तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और फिर इसके बाद जो है गांव की औरतें आ गई थी क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है इस तरीके से ही दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। सारे गांव की औरतें, जेंट्स वगैरह सब आते हैं, इसलिए सुबह से टाइम ही नहीं मिलता है। दशहरा को इसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार तो कोविड के कारण थोड़ा सा
वो है इस तरीके से नहीं हुआ है जितनी अच्छी तरीके से होता था। तो कोई बात नहीं, फिर भी दशहरा है, अपना कर लिया सेलिब्रेट जैसे हुआ। तो त्यौहार है, त्यौहार मनाने से मतलब है ऐसा थोड़ी है कि कुछ वो है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे होता है दशहरा, किसके यहाँ किस तरीके से होता है। तो ये देख लीजिए, माता जी जा रही थी, मतलब उनका विसर्जन होने जा रहा था। तो छोटी सी क्लिप मैंने नहीं, अदिति ने ली है तो उसकी भी ले ली है। वैसे डीजे वगैरह चल रहा था तो मैंने जो है साउंड ऑफ कर दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं होता है कॉपीराइट वगैरह या फिर कुछ भी। तो फिर मैंने ऐसा डीजे ऑफ कर दिया था। और देख लीजिए, हमारे गांव में इस तरीके से ही होता है। वैसे हमारे यहाँ अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है पूरे गांव में, तो ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। काफ़ी देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। और आज जो है मैंने कंघी वगैरह मतलब ऐसे ही कर ली थी, लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाई है, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, पूरा दिन हो गया। तो बस अभी जो है जस्ट खाना वगैरह बना के फ्री हुई। तो दाल पालक की भाजी बनाई है और रोटियाँ रेखा ने जो है बना ली है। तो बस और ज़्यादा कुछ काम था ही नहीं। पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आएंगी क्योंकि डुगू और ये जो है खेल रहे हैं बाहर, मतलब वो लोग गाना गा रहे हैं। तो आप लोग मेरे फेस से समझ सकते हैं कि थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी बात करनी थी इसलिए वीडियो शूट करा, क्योंकि वीडियो शूट करना ज़रूरी था। बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कर लीजिएगा। और ये ब्लैंकेट जो है उठा के ले आए हैं वहाँ से, छतरपुर गए थे आज, तो क्योंकि सर्दी होने लगी है हल्की हल्की। और कुछ जैसे कि मतलब 2-3 ब्लैंकेट निकाल लिए, फिर भी ले आए कि यहाँ पे धुलवा भी लेंगे और वो भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम लोग जाएंगे तो फिर जब तक तो सर्दी होने लगेगी तो धुलेगा कब, तो अभी धुल जाएगा। और फिर आज जो थोड़ी सी बात भी करनी थी आप लोगों से, क्योंकि और इन्होंने मेरे लिए लाए हैं पान, क्योंकि हर बार ही लेके आते हैं पान, तो बस वही पान लेके आए हैं। और एक थोड़ी सी छोटी सी बात करनी थी कि कल थी नवमी, और क्या बोलते हैं, माता रानी का आखिरी दिन था। और कल ही एक बहुत ही मतलब मैंने मॉर्निंग में उठ के, और कल ही माता रानी का लास्ट दिन था नवमी का। तो मुझे एक बात करनी थी, मैंने आज सुबह से जैसे ही उठी सो के तो नोटिफिकेशन देखा न्यूज़ का, पैप्टिक टाइम का, जो कि हमारे यहाँ की लोकल न्यूज़ है। तो सुनकर जो है बहुत ही बुरा लगा कि कल नवमी था और 9 दिन हम लोग कन्याओं का इस तरीके से पूजन करते हैं, माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी दूर पे 14 साल की लड़की को पांच लड़कों ने बहुत बुरी तरीके से उसके साथ रेप करा, और दलित लड़की थी वो। तो सुनकर देखकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि मतलब हम लोग 9 दिन तक जो है लड़कियों की पूजा करते हैं, कंजिका ढूंढते हैं पूजन के लिए, और उनकी ही इज्जत नहीं करते हैं, तो कितनी बुरी बात है। और उनके घर में भी तो माँ बहनें होंगी, फिर इस तरीके से कैसे कर सकते हैं लोग, पता नहीं हमारा समाज कहाँ जा रहा है। तो देखकर बड़ा बुरा लगता है इस तरीके से कि मतलब हमारे घर में भी बेटियां हैं, तो बाहर भेजने में भी, अकेले कहीं जाने में भेजने में भी डर लगता है, क्योंकि जब इस तरीके से कुछ भी न्यूज़ सुनते हैं या देखते हैं अपने आसपास, तो प्लीज़ लड़कियों की रक्षा करिए। रोज़ आए दिन इस तरीके की जो है न्यूज़ आती है, तो हमें खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा, स्टेप उठाना होगा, अपने लिए ही करना होगा, क्योंकि जब हम दूसरों की लड़कियों की वैल्यू करेंगे, रक्षा करेंगे, तो फिर हमारी बेटियों की, हमारी भी दूसरे लोग जो है वैल्यू करेंगे इस तरीके के जो है। और वैसे तो रावण का दहन करते हैं, और इस तरीके के जो रावण होते हैं उनका कोई कुछ नहीं करता है, वो जेल भी नहीं जाते हैं, 4 दिन के लिए भी जेल नहीं जाते हैं, छूट जाएंगे पैसे वगैरह भर के। तो इन जैसे रावण का दहन करना चाहिए, इन जैसे लोगों का हमें अपने समाज से बुराई को दूर करना है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का ही एंड कर देते हैं। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।